अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहां भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और खुशियां बांटते रहें। जी तो गाइस, जैसे कि आपको मालूम है, मैं आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पैराग्राफ के साथ हाजिर हुई हूँ। आपको मालूम है कि हम करेंगे इसकी ट्रांसलेशन, इसकी हम प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे और साथ ही साथ वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स भी लिखेंगे। शुरू करते हैं अपने आज का पैराग्राफ। आज का पैराग्राफ है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव का इंतजाम। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, परेशानी, जहनी कश्मकश यानी किसी चीज़ का बोझ होना, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। मैनेजमेंट का मतलब होता है इंतज़ाम करना। मैनेजमेंट इंतज़ाम करना यानी किसी चीज़ का संभालना। स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव का इंतज़ाम। स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर किड्स इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ हैप्पी लाइफ। स्ट्रेस यानी कि तनाव, मैनेजमेंट इंतज़ाम, फॉर के लिए, किड्स बच्चों, इज़ है, इम्पोर्टेंट यानी कि अहम, फॉर के लिए, आ हैप्पी एक, हैप्पी का मतलब खुशगवार, खुशगवार लाइफ जिंदगी। ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर किड्स यानी कि तनाव का इंतज़ाम बच्चों के लिए इज़ इम्पॉर्टेंट अहम है, फॉर अ हैप्पी लाइफ एक खुशगवार ज़िंदगी के लिए, यानी खुशगवार ज़िंदगी के लिए बच्चों का तनाव का इंतज़ाम जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, किस चीज़ का जो है आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं उसको, तो उसको क्या हो जाती है, वो आप स्ट्रेस की हालत में होते हैं। ख़ास तौर पे जो है बच्चों के लिए उसका इंतज़ाम का करना बहुत ज़रूरी है, यानी उनको उस स्ट्रेस से निकालने के लिए इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी है एक खुशगवार ज़िंदगी के लिए। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो मासूम होते हैं, और अगर जो है वो स्ट्रेस में होते हैं, किसी चीज़ का वो सोच रहे होते हैं, तो उनकी जो है ज़िंदगी पे बुरा असर पड़ता है। ठीक है ना। फर्स्ट टेक डीप ब्रीथ्स व्हेन फीलिंग अपसेट। फर्स्ट यानी कि सबसे पहले, सबसे पहले, टेक लें, डीप गहरी, ब्रीथ्स सांसें, व्हेन जब, फीलिंग, फीलिंग का मतलब महसूस हो या हो, फीलिंग अपसेट यानी कि परेशान, परेशान हो। ठीक है। फर्स्ट टेक डीप ब्रीथ्स व्हेन फीलिंग अपसेट यानी जब आप परेशान होने पर सबसे पहले गहरी सांसें लें। यानी आप जब परेशान हो तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना चाहिए, गहरी सांसें लेनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपकी स्ट्रेस में जो है काफ़ी हद तक कमी होती है। टॉकिंग टू फ्रेंड्स और फैमिली हेल्प्स शेयर फीलिंग्स। टॉकिंग, टॉकिंग का मतलब बातचीत, बातचीत करना, टू फ्रेंड्स दोस्तों से, और या फैमिली खानदान, खानदान से, हेल्प्स मदद करता है, शेयर, शेयर का मतलब होता है बांटना, हम लिखेंगे बांटने में, फीलिंग्स एहसासात। टॉकिंग टू फ्रेंड्स दोस्तों से बातचीत करना, और फैमिली या ख़ानदान से, हेल्प्स शेयर फीलिंग एहसासात बांटने में मदद करता है। यानी दोस्तों के साथ बातचीत करें। अगर आप स्ट्रेस की हालत में हैं तो अपने सबसे पहले या तो अपने दोस्तों के साथ बात करें, उनके साथ शेयर करें अपने स्ट्रेस को, आपको जो परेशानी है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर अपने घर वालों के साथ शेयर करें। इससे जो है आप फीलिंग्स जो है वो शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, और जो है आपके स्ट्रेस में काफ़ी हद तक कमी वाक़ होती है। ठीक है। प्ले एंड एक्सरसाइज आर ग्रेट स्ट्रेस बस्टर्स। प्ले यानी कि खेलना, एंड और, एक्सरसाइज वर्जिश, वर्जिश करना, आर है, ग्रेट
स्ट्रेस ग्रेट यानी कि ज़बरदस्त, स्ट्रेस तनाव को, बस्टर ख़त्म करने वाले, बस्टर्स का मतलब होता है ख़त्म करने वाले, ठीक है। प्ले एंड एक्सरसाइज खेलना और वर्जिश करना आर ग्रेट ज़बरदस्त हैं, स्ट्रेस बस्टर्स तनाव को ख़त्म करने वाले, यानी कि जब आप स्ट्रेस की हालत में हैं तो आप अगर खेल लें और या वर्जिश कर लें तो तब भी जो है आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज tasks and make a schedule to avoid feeling overwhelmed। ऑर्गेनाइज यानी कि मुनज़्ज़म करें या बनाएं, तरतीब दें। टास्क का मतलब होता है कामों को एंड और मेक बनाएं, अ शेड्यूल यानी कि एक शेड्यूल या रोज़मर्रा कामों की तरतीब भी आप इसको कह सकते हैं। टू अवॉइड का मतलब बचने के लिए, फीलिंग का मतलब एहसासात, ओवरवेल्म्ड मगलूब होने यानी किसी चीज़ से झुकने के लिए। ऑर्गेनाइज टास्क कामों को मुनज़्ज़म करें एंड मेक अ शेड्यूल और एक शेड्यूल बनाएं। टू अवॉइड बचने के लिए, फीलिंग एहसासात, ओवरवेल्म मगलूब होने के, यानी एक जो है वो कामों को मुनज़्ज़म करें और अपना एक शेड्यूल बनाएं किससे, मगलूब होने से बचने के लिए, यानी कि हारने से बचने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एक शेड्यूल बनाएं, अपने कामों का उनको शेड्यूल बनाएं और जो है वो उसी पे अमल करते हुए अपने काम सरअंजाम दें। रिमेंबर इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। रिमेंबर याद रखें, इट्स ये है, ओके यानी कि ठीक, टू आस्क यानी कि तलब करना, फॉर हेल्प मदद। रिमेंबर इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प, यानी याद रखें ये मदद तलब करना ठीक है। ये आप शर्माना नहीं चाहिए कि मैं अगर उससे मदद मांगूंगा या मांगूंगी तो मेरी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह होगी या फिर उससे मैं मदद क्यों मांगूं। देखिए अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, अगर आप किसी चीज़ में जो है वो हेल्प लेना चाहते हैं तो आप किसी से भी जो आपको लगता है कि वो कि फ़लाँ बंदा जो है वो सही तरीके से मेरी मदद कर सकता है तो आपको उससे ज़रूर मदद लेनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह से जो है आप सीखते हैं। टेकिंग ब्रेक्स ड्यूरिंग होमवर्क इज़ एसेंशियल। टेकिंग यानी कि लेना, ब्रेक्स यानी कि वक्फा, ड्यूरिंग के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, होमवर्क या घर का काम, इस है, इसका मतलब है एसेंशियल ज़रूरी, ठीक है। टेकिंग ब्रेक्स ड्यूरिंग होमवर्क यानी काम के दौरान, होमवर्क के दौरान वक्फा लेना इज़ एसेंशियल ज़रूरी है, ठीक है। यानी काम के दौरान, होमवर्क के दौरान वक्फा लेना जो है वो ज़रूरी है। रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ लाइक रीडिंग और ड्राइंग calm द माइंड। रिलैक्सिंग यानी कि आरामदेह एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ, लाइक जैसा कि रीडिंग पढ़ना या मुतालिया, और या ड्राइंग यानी इस चीज़ को बनाना, तस्वीर कशी करना। calm द माइंड, calm यानी कि पुरसकून करती है द माइंड दिमाग को।
रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ आरामदेह सरगर्मियाँ लाइक रीडिंग जैसा कि पढ़ना या मुतालिया और ड्राइंग और या ड्राइंग काम द माइंड यानी कि दिमाग को पुरसकून करती है। यानी आरामदेह सरगर्मियाँ जैसे पढ़ना या ड्राइंग जहन को पुरसकून करती है। स्लीप वेल टू रिचार्ज योर एनर्जी। स्लीप यानी कि सोना, वेल ज़्यादा, स्लीप वेल ज़्यादा सोना, टू रिचार्ज यानी रिचार्ज करता है, योर आपकी, एनर्जी को। स्लीप वेल ज़्यादा सोना, टू रिचार्ज रिचार्ज करता है, योर एनर्जी आपकी एनर्जी को। यानी ज़्यादा सोना आपकी एनर्जी को या आपकी तवानाई को रिचार्ज करता है। लास्टली स्टे पॉजिटिव एंड फोकस ऑन द गुड थिंग्स। लास्टली यानी कि आखिर में, स्टे पॉजिटिव स्टे रहें, पॉजिटिव मस्बत रहें, एंड और फोकस का मतलब तवज्जो दें, ऑन पर, द गुड अच्छी, थिंग्स चीज़ों। लास्टली स्टे पॉजिटिव आखिर में मस्बत रहें, एंड फोकस और तवज्जो दें, ऑन द गुड थिंग्स अच्छी चीज़ों पर। यानी आखिर में आपको जो बात बताना चाह रहे हैं, यानी मस्बत रहें, नेगेटिव ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, एंड फोकस और तवज्जो दें ऑन द गुड थिंग्स अच्छी चीज़ों पर। यानी जो बुरी चीज़ें हैं उनको आप सोचना भी गवारा ना करें, उनको अपनी ज़िंदगी से जो है वो निकाल फेंकें और अच्छी चीज़ों पर जो है वो फोकस करें, यानी कि तवज्जो दें और उन्हीं के बारे में सोचें और समझें। मैनेजिंग स्ट्रेस इज़ लाइक सॉल्विंग puzzles, one piece at a time for a healthier, happier you। मैनेजिंग यानी कि इंतज़ाम या संभालना, स्ट्रेस तनाव को, इस है लाइक की तरह, सॉल्विंग यानी कि हल करने की, puzzles पहेलियाँ, वन पीस एक टुकड़ा, एट आ टाइम एट में, आ एक टाइम वक्त, एट आ टाइम एक वक्त में, फॉर के लिए, आ एक, हेल्दियर सेहत बख्श या सेहतमंद, हैप्पियर का मतलब खुश, यू आपके लिए। ठीक है। मैनेजिंग स्ट्रेस तनाव को संभालना इज लाइक सॉल्विंग पिजल्स पहेलियां हल करने जैसी तरह है। वन पीस एट आ टाइम एक टुकड़ा एक वक्त में, फॉर अ हेल्दियर एक सेहतमंद, हैप्पियर यू खुश आपके लिए। यानी एक वक्त में एक टुकड़ा एक सेहतमंद खुश आपके लिए। जी तो गाइस कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमारा आज का ये टॉपिक। आई होप कि आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपको ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दे इजाज़त। अपना और अपने पैरों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ और स्ट्रेस ना